Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 11th IT students and we are going to continue our unit that is Fundamentals to Java Programming. In this we are going to discuss relation between project forms and components as well as variable. So this topic is very easy. It is telling that every project, whatever project we create, it can have multiple forms. So like we have also created project book इन आर प्रीवियस वीडियोस और उसमें हमने इतने सारे एग्जांपल्स जो भी थे बुक में वो सब के लिए डिफरेंट फॉर्म्स बनाए हैं. सो अ प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल फॉर्म्स. एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं और एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं. सो इफ़ इट इज़ आज लाइक व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्ट फॉर्म्स एंड कंपोनेंट्स, सो वी कैन टेल दैट प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल फॉर्म्स एंड a form can have multiple components. Components can be like text field, text area, labels, some of which may be visible and some of them are invisible. तो जब हमने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे तो वी हैव सीन कि जो भी टेक्स्ट फील्ड था दैट वाज विजिबल, इवन बटन्स वर विजिबल, बट व्हेन वी हैव यूज्ड दिस बटन ग्रुप, आपको याद होगा कि हमने रेडियो बटन यूज़ किए थे और फिर हमने बटन ग्रुप जब ऐड किया था, सो दैट इज़ इनविजिबल कंपोनेंट. सो यही रिलेशन जो है यहाँ पे इस फिगर के थ्रू समझाया कि दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोजेक्ट. ये जो सर्कल है, ओवल शेप है, ये आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा है कि ये प्रोजेक्ट है. इसके अंदर 3 फॉर्म्स आर देयर एंड दिस फॉर्म 1 इज़ हैविंग 1 कंपोनेंट, देन फॉर्म 2 के अंदर एक कंपोनेंट एंड फॉर्म 3 के अंदर 2 कंपोनेंट्स आर देयर. सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्ट फॉर्म्स एंड कंपोनेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स में वेरिएबल यूज़ किया होगा जिसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल आपने x इक्वल्स टू 2 लिया है तो x यहाँ पे वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है कि वेरिएबल किसके लिए यूज़ होता है, फॉर स्टोरिंग वैल्यूज़. फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने जो भी वैल्यूज़ टेक्स्ट फील्ड से ली तो हम सिंपली क्या कर रहे थे, टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट और उसी में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट. तो हम उस इनपुट को जो यूज़र इनपुट दे रहा था उसे कहीं स्टोर नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली उसमें प्लस या माइनस कर रहे थे. इन केस आई वॉन्ट टू स्टोर इट समवेयर फॉर फ्यूचर यूज़, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. लाइक एक्स इक्वल्स टू देन जे टेक्स्ट फील्ड 1. इट मीन्स हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं. और उसके बाद इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस जे टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस 2, मतलब हम फिर डायरेक्टली एक्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर यूजिंग दैट वैल्यू. टू रेफरेंस अ वेरिएबल इट शुड हैव अ नेम. सो हमें अगर वेरिएबल को यूज़ करना है, उसे रेफर करना है, सो वी विल यूज़ इट्स नेम. जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल एक्स लिया. मोर वेरिएबल इन जावा कैन ओनली एक्सेप्ट अ वैल्यू दैट मैचेज इट्स डेटा टाइप. तो यहाँ पे डेटा टाइप की बात हो रही है. हर एक वैल्यू का कुछ ना कुछ टाइप ऑफ डेटा होता है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2.0 लिखा है तो इसको बोलते हैं हम, जो भी डेसिमल पॉइंट वाले डेटा होते हैं दैट इज़ हैविंग फ्लोट डेटा टाइप. नेक्स्ट इज इंटीजर. फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो होल नंबर अगर है तो वी कैन टेक इट एज अ इंटीजर एंड द कीवर्ड फॉर इंटीजर इज़ INT. इसमें भी रेंज होती है, ऐसा नहीं कि हम कितना भी बड़ा नंबर, कितना भी लार्ज नंबर ले लें. तो इसकी रेंज होती है लाइक -32768 टू 32767. तो इस रेंज के जो भी नंबर्स होते हैं यानी कि 32,768 नेगेटिव से 32,767 तक का इंट में आता है. अगर इससे ग्रेटर होगा देन डेटा टाइप विल बी चेंज्ड. सो हियर इट इज़ सेइंग कि वेरिएबल सिर्फ उस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है जो उसके डेटा टाइप से मैच करी होगी. फर्स्ट वी हैव टू मेंशन द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल. जैसे कि यहाँ पे एप्पल्स जो लिया है ये वेरिएबल है और इसका डेटा टाइप इंट है. तो अब जब हम इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे तो हम इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी विल सी इन नेटबीन्स, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का एंड वी आर गोइंग टू डिफाइन इट्स नेम एप्पल्स. और इसमें हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं. स्ट्रिंग मीन्स टेक्स्ट टाइप की, जो कि हम कोट्स के अंदर लिखेंगे. एंड देन वी हैव टू पुट हेयर सेमी कोलन, वी हैव टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट. नाउ वी विल सी कि यहाँ पे रेड ये एरर आ रहा है तो ये क्या है, what error it is giving, incompatible types string cannot be converted into integer.
तो यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर. सो बिफोर वी यूज़ अ वेरिएबल वी मस्ट डिसाइड ऑन इट्स नेम एंड इट्स डेटा टाइप. फॉर एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना है, रोल नंबर किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, रोल नंबर की वैल्यू. सो फर्स्ट यू विल डिसाइड द नेम ऑफ द दैट वेरिएबल जिसमें आपको रोल नंबर स्टोर करना है. तो आप क्या कर सकते हो, जो वेरिएबल नेम लो वो थोड़ा सा रेलिवेंट होना चाहिए जो भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो. तो फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू स्टोर द वैल्यूज़ रोल नंबर, तो आप रोल देन इंस्टेड ऑफ स्पेस वी विल सी द रूल्स ऑफ फॉर वेरिएबल नेम. हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरस्कोर लगा लेंगे, रोल एंड देन अंडरस्कोर नंबर. और हमें इसका डेटा टाइप भी देखना है तो वी कैन राइट INT, क्योंकि रोल नंबर क्या होता है 1 2 3 लाइक दिस, तो INT. सो इन दिस वे वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डेटा टाइप एंड इट्स नेम. गिविंग दिस इंफॉर्मेशन टू द लैंग्वेज कंपाइलर इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो हम लैंग्वेज कंपाइलर को बता रहे कि कौन सा डेटा टाइप है और वेरिएबल का नेम क्या है, इसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं. Thus the declaration of a variable tell us about the name of the variable which is necessary to reference the type of data it will store and optionally an initial value. तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू भी उसे असाइन कर सकते हैं बट दिस इज़ ऑप्शनल, बट डिक्लेरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद इनिशलाइज हम कर भी सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग अ नंबर, या फिर गेट टेक्स्ट मेथड से भी हम इसे इनिशलाइज बाद में कर सकते हैं. सो वी कैन सी हियर एप्पल्स वेरिएबल है और इसका डेटा टाइप जो है इंटीजर है. नेक्स्ट सम इज़ अ वेरिएबल जिसको फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है सम, और इसकी इनिशियल वैल्यू भी यहाँ पे असाइन की है दैट इज़ 4. सो दिस इज़ अ वेरिएबल डिक्लेरेशन. यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी हुआ है, उसको इनिशियल वैल्यू भी असाइन की गई है. नाउ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स. तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी वेरिएबल नेम लिख सकते हैं लाइक 1A या फिर A_1. सो एवरी वेरिएबल नेम इज़ नॉट वैलिड. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं फॉर नेमिंग वेरिएबल. सो फर्स्ट रूल इज़ वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मतलब अगर आपने कैपिटल A लिखा है और आप लिख रहे हैं यहाँ पे system.out.println एंड स्मॉल a, तो यहाँ पे int a इक्वल्स टू 10 अगर लिखा है और यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, आपने स्मॉल a लिखा है, तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू एन एरर कि ये जो a है ये कहीं पे डिफाइन ही नहीं हुआ है बिकॉज इट इज़ केस सेंसिटिव. सो इट इज़ गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस. नेक्स्ट वन, कीवर्ड्स और वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग इन जावा शुड नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स. सो जो भी कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ इज़ अ कीवर्ड, एल्स इज़ अ कीवर्ड, तो जो भी कीवर्ड्स हैं उन्हें आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते हो. वेरिएबल नेम्स शुड बी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल. सो शॉर्ट होने चाहिए, शुड नॉट बी लेंदी. हाउएवर यू कैन राइट लेंदी बट इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू राइट और यूज़ द लेंदी वेरिएबल नेम्स. और मीनिंगफुल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू कि अगर हमें एज स्टोर करनी है तो हम एज वेरिएबल ले सकते हैं. ऐसे रोल नंबर करना है तो वी विल राइट रोल नंबर as a variable name. All variable names must begin with a letter, an underscore or a dollar sign. Convention is to always use a letter and avoid starting variable name with underscore and dollar sign. So हम क्या कर सकते हैं, underscore से start कर सकते हैं like underscore roll number और letter for example roll number, as well as dollar sign can be used. But it is always recommended कि आपको किससे start करना चाहिए, लेटर से स्टार्ट करना चाहिए. आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल लेटर वेरिएबल्स नेम में कंटेन लेटर्स एंड डिजिट 0 to 9 अंडरस्कोर एंड डॉलर बट नो स्पेसेस और अदर स्पेशल करेक्टर्स. सो इट कैन नॉट यूज़ एनी अदर स्पेशल करेक्टर्स अदर देन दिस अंडरस्कोर एंड डॉलर. तो फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है रोल नंबर देन दिस परसेंटेज सिम्बल, सो इट इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम क्योंकि यहाँ पे ये special character आया है. Now we can see here these are acceptable variable names like test grade. Unacceptable variable name grade test. Why it is unacceptable? क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, ये parenthesis आया है, it is not acceptable. यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है नंबर से, डिजिट कंटेन कर सकता है बट स्टार्ट नहीं हो सकता डिजिट से, दैट्स वाई इट इज़ इनवैलिड वेरिएबल नेम. हियर दे हैव पुट अ स्पेस, तब ये इनवैलिड हुआ है. यहाँ पे आपका हैश कैरेक्टर आया है इसलिए ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है. जावा वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. सो समवन एंड समवन, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में SUM और यहाँ पे स्मॉल में, सो दे आर नॉट सेम वेरिएबल नेम. ये डिफरेंट वेरिएबल है और ये डिफरेंट.
Now we are going to do this practical. We are going to create this application which is based on concept of variables. इसमें हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल में ये कैरेक्टर्स स्टोर करेंगे एंड वट एवर नेम और टेक्स्ट मैसेज यूज़र विल टाइप, उस यूज़र मैसेज में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड दीज कैरेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र हैश कैरेक्टर पर क्लिक करता है यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा, वो टेक्स्ट आएगा बारबी डॉल और उसके पहले और उसके लास्ट में दीज कैरेक्टर्स विल बी इंसर्टेड. ऐसे अगर एस्ट्रिक पे क्लिक किया तो बारबी डॉल आएगा और उससे पहले एंड लास्ट में इट विल बी एडेड. ऐसे परसेंटेज एंड सेम विद दीज कोड्स. And when we will click on stop, then the application will be terminated. So here we have to insert 5 buttons for these characters as well as for stop. ये लेबल्स हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट मैसेज एंड ऑल्टर टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, लेबल्स फॉर डिस्प्लेइंग द मैसेज. दिस इज़ अ टेक्स्ट फील्ड फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, तो ये एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड है. एंड दिस इज़ नॉन एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड जहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड. सो जितना कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा है, अगर हम उसकी बात करें, लेट्स से कि ये जे टेक्स्ट फील्ड 2 है, तो इसमें कोड आपको याद होगा हम क्या लिखते थे, जे टेक्स्ट फील्ड 2, और हमें इसमें क्या करना है, ये टेक्स्ट सेट करना है. सो वी विल राइट सेट टेक्स्ट एंड देन हमें क्या करना है, कैरेक्टर. सो ओब्वियसली इफ़ वी आर गोइंग टू क्लिक हेयर, इस कैरेक्टर को वी विल मेंशन इनसाइड द कोट्स क्योंकि एक स्ट्रिंग टाइप है. देन प्लस, उसके बाद क्या प्लस करना है हमें, जे टेक्स्ट फील्ड 1 से जो भी डेटा आएगा उसको यहाँ पे हमें ऐड कर देना है. सो डॉट गेट टेक्स्ट, देन प्लस, इसके बाद हमें प्लस क्या करना है, दोबारा से एस्ट्रिक. तो अगर हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने नहीं पढ़ा है तो हम सिंपली ऐसे ही करेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट एस्ट्रिक. हर बटन में अलग अलग कैरेक्टर आ जाएगा. फॉर एग्जांपल हैश में क्या होगा, सेम कोड रहेगा, बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस्ट्रिक को हम हैश से रिप्लेस कर देंगे. इन द सेम वे परसेंटेज में परसेंटेज वाले बटन पे क्लिक करेंगे और परसेंटेज से रिप्लेस करेंगे. बट हेयर वी आर गोइंग टू यूज़ द वेरिएबल. पहले यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, उसका डेटा टाइप और उसका नेम लिखा है, और उसके बाद उस पर वैल्यू इनिशलाइज हुई है, उसको वैल्यू दी गई है, उसमें वैल्यू स्टोर की गई है. एंड व्हाट दे हैव डन, जब सेट टेक्स्ट किया तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एस्ट्रिक हमने सीधे क्या किया, वेरिएबल नेम. तो इन केस अगर हमें लगता है कि यहाँ पे हमें एस्ट्रिक नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ और सिंबल चाहिए, तो यहाँ इतने बार जहाँ पे भी हमने एस्ट्रिक यूज़ किया होगा उतने बार हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा. जैसे अभी हम यहाँ पे नॉर्मली ये वाले कोड की बात कर रहे थे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हैश कैरेक्टर यूज़ हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें हैश की जगह यहाँ पे लेट्स से डॉलर साइन करना है, तो हमें उतनी ही जगह जाके अपने सिंबल को चेंज करना होगा, विच इज़ वेरी टीडियस जॉब. तो इसी वजह से क्या यूज़ होता है, वेरिएबल. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सिंबल चेंज करना है तो हम यहीं पे जाके सिंपल वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज कर देंगे, ऑटोमेटिकली हर जगह वेरिएबल की वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ वेरिएबल. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखेंगे, प्लस सेम है बाकी, जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट प्लस अगेन वेरिएबल. सो व्हेन वी यूज़ वेरिएबल इन द लाइक सेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू से वो रिप्लेस हो जाएगा जब फाइनली आपको आउटपुट दिखेगा. तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने एस्ट्रिक यहाँ पे लिखा है, तो खुद से जो आउटपुट आएगा स्टार की जगह आ जाएगा एस्ट्रिक, उसकी वैल्यू. देन जो भी गेट टेक्स्ट के थ्रू यहाँ से इनपुट आया होगा जे टेक्स्ट फील्ड 1 से, दैट इनपुट, एंड देन अगेन स्टार की वैल्यू. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप वेरिएबल नेम लिख रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं इन सेट टेक्स्ट, तो ये कोट्स के अंदर नहीं आना चाहिए. अगर आपने यहाँ पे कोट्स लगा लिए, दैन इट विल नॉट टेक इट एज अ वेरिएबल. देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इसकी वैल्यू आने की जगह यहाँ पे सिंपल ये स्टार स्ट्रिंग आ जाएगा. तो ये एक स्ट्रिंग बन जाता है इंस्टेड ऑफ वेरिएबल, और ये एज इट इज़ यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. देन सेम दे हैव डन विद हैश बटन. जो जे बटन 2 है उसमें हैश कैरेक्टर के को किस में किया है, हैश वेरिएबल में स्टोर कर लिया है. सो दे हैव टेकन डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक परसेंट वेरिएबल फॉर स्टोरिंग परसेंट. ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएबल नेम सेम लो, आप डिफरेंट भी ले सकते हो. यू कैन सिंपली टेक पी और यू कैन टेक PER. सो वेरिएबल नेम कैन बी एनी, बट इट शुड फॉलो द रूल्स विच आर डिफाइंड फॉर वेरिएबल नेम. और लास्ट बटन है आपका स्टॉप का, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम dot exit 0. So let's try it practically. First we have to create a form.
Now we are going to add some components. First one is label. Label में we will see कि हमें क्या text लिखना है, text message and altered text. Now we will add text field. First one is editable and second one is non-editable. Now we have to add the buttons. We have to add 5 buttons. Last one is stop. So let's change the text in it. First one is asterisk. Second is hash. Next is percentage. And last one is quotes. Now we are going to write the code for these buttons. So let's begin. We will double click and we have to write the codes here. So I have written the code here in J button 1 char. It is a data type, character data type char. तो जब सिंगल कैरेक्टर होता है, सिंगल अल्फ़ाबेट या सिंगल कैरेक्टर होता है इनसाइड कोड्स, दैन वी टेक इट एज अ कैर डेटा टाइप. सो यहाँ पे केयर स्टार इज़ अ वेरिएबल जिसमें हमने क्या किया, एस्ट्रिक कैरेक्टर स्टोर किया है. एंड देन वी हैव सेट टेक्स्ट स्टार वेरिएबल प्लस जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट दैन स्टार. नाउ वी कैन ट्राई रनिंग दिस एप्लीकेशन. अभी हम सिर्फ स्टार जो एस्ट्रिक बटन है बस इस पर क्लिक करके देखेंगे. We are going to input the message and let's click on asterisk. So we can see that this button is working properly. Now let's add it the code for other buttons also. तो यहाँ पे हम हैश पे क्लिक करते हैं और हमें क्या करना है, सेम कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है. बस यहाँ पे हमें अब वेरिएबल नेम चेंज करना है बिकॉज इट इज़ हैविंग द सेम डेटा टाइप. वेरिएबल नेम शुड बी हैश एंड द वैल्यू ऑफ हैश वेरिएबल शुड बी द हैश symbol. So we are going to replace जहाँ पे भी star variable है with the hash variable now. Now the same code we are going to use for other buttons also. Only we have to change the variable name and as well as the symbol. So ये percent है, so we are going to write percent. And now the fourth button that is quotes. तो इसके लिए भी same code. Only we are going to change the variable name to the quotes. And last button, that is button 5, for the stop button we have to write system.exit 0. Save your file and now run it. So when I am going to click on asterisk, you can see asterisk is added. यहाँ पे हम इस text field का size जो है increase कर लेते हैं. So I have written the text message. Now click on asterisk. You can see the text is surrounded by these characters. ऐसी hash में percentage and quotes. All the buttons are working perfectly. Now click on stop button और यहाँ पे ये आपका terminate हो गई application. And one thing we forgot, that is to put the title on this form. तो क्या करना है, इस फॉर्म को सेलेक्ट करना है एंड व्हेन यू विल सी हियर जे फ्रेम, इसकी प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ टाइटल, इसमें आपको लिखना है मैजिक टेक्स्ट. आपको बुक में इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल में ये फॉर्म है इसका टाइटल आना चाहिए मैजिक टेक्स्ट. सो वी आर गोइंग टू सेट द टाइटल प्रॉपर्टी टू मैजिक टेक्स्ट एंड व्हाट यू हैव टू सेलेक्ट. यहाँ पे अगर ऑलवेज ऑन टॉप नहीं सेलेक्ट है सो सेलेक्ट इट ऑलवेज ऑन टॉप. नाउ व्हेन वी विल रन दिस यू कैन सी कि टॉप में यहाँ पे टाइटल आ रहा है मैजिक टेक्स्ट. तो आप अपने फॉर्म को टाइटल दे सकते हैं यूजिंग टाइटल प्रॉपर्टी ऑफ जे फ्रेम. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टर्मिनेट द एप्लीकेशन अगेन. सो आई होप ये प्रैक्टिकल आपको क्लियर हुआ होगा, सारे स्टेप्स एंड कोड एंड वेरिएबल, कैसे वेरिएबल यूज़ करते हैं. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल दैट इज़ बेसिक कैलकुलेटर. ये भी वेरिएबल पे बेस्ड है. सो वी विल ट्राई दिस इन नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर रिमेनिंग वीडियोज़. और अगर कोई डाउट है या कोई फीडबैक है तो प्लीज़ टेल इन कॉमेंट बॉक्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.